हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री वाला जैस खान। आई एम जैस खान। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 2 किया था क्लास 9 का पार्ट 1। उसमें बहुत कुछ कवर कराया था। जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लो। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो टाइप करना यूट्यूब पे केमिस्ट्री वाला जैस खान, वहाँ पर चैप्टर 1 मिल जाएगी क्लास 9 की। उसमें चैप्टर 2 मिल जाएगी क्लास 9 की पार्ट 1, और उसमें मैंने बहुत कुछ बताया फ्रेंड। तो आज हमने करने वाले हैं पार्ट 2 इसका, करने वाले इस मैटर एनालिसिस। तो उस दिन मैंने कहाँ तक बताया था फ्रेंड्स? तो आपको मैंने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तक। तो आइए हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के टॉपिक तक चलते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है फ्रेंड्स? तो हम बताएंगे। ये होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। कोई एक अमाउंट है सॉलिड का, मान लो इतना अमाउंट है, और ये कोई प्रेजेंट हो रहा है इतने सॉलिड में। ऐसा कुछ समझ लो, फिगर दिमाग में रख के। कुछ टेम्परेचर के साथ 15 डिग्री 20 डिग्री कुछ टेम्परेचर है। एक इसकी डिफिनेशन समझने के तरीका है। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मास बाय मास परसेंटेज, एम बाय एम परसेंटेज। ये कैसे निकालते हैं? ये निकलता है फ्रेंड्स, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपको दिख रहा है? तो सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया फ्रेंड्स, सॉल्यूट वो होता है जो माइनर कंपोनेंट होता है, जो मात्रा में कम होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि शुगर वाटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? आप मुझे झट से बता दोगे सॉल्यूट शुगर है और सॉल्वेंट वाटर है। आप जीनियस हो फ्रेंड्स, आप जानते हो। तो उसी तरह इसकी सेकंड टाइप होती है, एक होती है इसके बाद, ये होती है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी सेकंड होती है। इसमें क्या होती है? ये ऊपर होती है मास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 मल्टीप्लाइड बाय, वही है फ्रेंड्स। नीचे सिर्फ वॉल्यूम हो जाती है सॉल्यूशन की। इसकी सब टाइप थर्ड आती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें आप समझदार हो, यहाँ होगी फ्रेंड्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है। तो अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसका एग्जांपल 2.1 एक एग्जांपल है फ्रेंड्स, उसको कर लेते हैं एकदम इजी तरीके से। तो यहाँ पर क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। कोई एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर साल्ट है 40 ग्राम की, और वाटर है। जाहिर सी बात है, कोई सॉल्यूशन है तो वाटर साल्ट सॉल्यूशन होगा। तो उसके अंदर वाटर है 320 ग्राम का, और इसे कैलकुलेट करने बोल रहा है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। फ्रेंड्स, एकदम आँख खोल के देख लो, क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? मास बाय मास परसेंट। तो मास बाय मास का क्या फॉर्मूला होता है? आपको मैंने अभी बताया था, एम बाय एम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यही फॉर्मूला होता है, जैसा कि नीचे दिया गया है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ सॉल्यूट कौन है? तो सॉल्यूट है आपका सॉल्ट, जो कम मात्रा में है 40 ग्राम। सॉल्वेंट है वाटर यहाँ पर। और अब सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? तो मास ऑफ सॉल्यूशन होती है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे कि आप सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को जोड़ दिया, तो मैंने 360 ग्राम सॉल्यूशन की निकाल ली मास। अब ये मास ऑफ बाय परसेंटेज सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो आपको मालूम है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट हम रख देंगे 40 ग्राम, नीचे 360 इंटू 100। आप समझदार फ्रेंड्स। एक जीरो से एक जीरो आपने काट दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया 9 को। अब 9 को डिवाइड कर दो 1/9 इंटू 100। तो आप 9 को जैसे ही डिवाइड करोगे 100 से, आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 11/99 होता है। यहाँ एक बचा, यहाँ पॉइंट डालोगे जीरो, तो यहाँ पर फिर
1 बार में 9 आता है और ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी, तो आप 11.1% ही ले सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं सस्पेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, व्हाट इज सस्पेंशन। तो जबकि मैंने आपको सब टाइप बताए थे, सस्पेंशन किसके टाइप्स होते हैं, तो सस्पेंशन आपके होते हैं हेट्रोजीनियस के सब टाइप से सस्पेंशन। सॉरी फ्रेंड्स, वो थोड़ा वीडियो सेव हो गया तो मैंने आपको बताया हेट्रोजीनियस के सब टाइप से सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होती है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल सेपरेटेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। ये एक मेथड है, ये एक प्रोसेस है जब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट पार्टिकल सेपरेट होते हैं लिक्विड से विदाउट डिजॉल्विंग, बिना मिले उसमें। एग्जाम्पल से आप समझ लो, एग्जाम्पल क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल आप समझ लो। एग्जाम्पल होगा चॉक वाटर सॉल्यूशन। आप बताओ, एकदम अप्रोक्सीमेट एग्जाम्पल है कि नहीं फ्रेंड्स, मुझे आप बताओ। उसके बाद हम जैसे बात करें, ये थोड़ा साफ होने तो साफ नहीं हो रहा है, हुआ फ्रेंड्स हुआ। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो सस्पेंशन, ये तो पहली बात हेट्रोजीनियस होती है नेचर में। इसके पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे होते हैं। यहाँ पर एक क्लियर बाउंड्री होती है सेपरेशन के लिए बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब कि आप पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। एक दो पार्टिकल्स के बीच में एकदम क्लियर बाउंड्री है अलग अलग करने की। फिर इसकी चौथी प्रॉपर्टी यही कि इसके पार्टिकल साइज मोर देन 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं पार्टिकल्स। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर पेपर ड्यू टू लार्ज पार्टिकल साइज। इसके पार्टिकल साइज बहुत ही बड़े होते हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, मैंने एक गलती कर दी, पार्टिकल को आप आंखों से देख सकते हो, इसके इसके पार्टिकल बहुत ही बड़े होते हैं, छोटे नहीं बहुत ही बड़े होते हैं। और ये स्टेबल नहीं होता है बिकॉज सॉलिड पार्टिकल सेटल्ड एट बॉटम व्हेन इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ये सेटल नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसे अनडिस्टर्ब आप छोड़ोगे तो इसके पार्टिकल्स बॉटम में आके जमे हो जाएंगे। पार्टिकल स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। इसके पार्टिकल्स आपसे लाइट से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जब इसे आप एक बीम ऑफ लाइट से पास कराओगे। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हो कि जब आप कोई बीम ऑफ लाइट यहाँ पर पास कराई तो वो स्कैटर्ड हो गई, स्कैटर्ड चॉक वाटर सॉल्यूशन से। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन भी हमने खत्म कर दी। अब नीचे हम देखते क्या और दिया गया, कोलाइड्स के बारे पढ़ते हो, व्हाट इज कोलाइड सॉल्यूशन। तो कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है फ्रेंड, कोलाइड सॉल्यूशन होता है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिसॉल्व इन द लिक्विड बट एक्चुअली दे आर नॉट डिसॉल्व। उसमें तो फ्रेंड डिसॉल्व हो ही नहीं रहा था सस्पेंशन में, सिर्फ सेपरेट हो रहा था। और यहाँ पर डिसॉल्व भी होता है बट एक्चुअली नहीं डिसॉल्व होता है। एग्जाम्पल से आप समझ लो, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मिल्क, ब्लड, ब्लड हमारे बॉडी में मिलता है लेकिन क्या एक्चुअली वो नहीं मिलता हर जगह। स्टार्च, इंक, ये हो गए। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो पहली प्रॉपर्टी तो एकदम सेम है, यह हेट्रोजीनियस होता है नेचर में, लेकिन इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज मोर देन 1 नैनोमीटर बट लेस देन। इसके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से तो बड़े होते हैं लेकिन 100 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, मतलब कि बीच वाली बात हो गई। और फिर पार्टिकल्स कैन बी फिल्टर्ड बाय फिल्टर। भाई साहब, इसके पार्टिकल्स को आप फिल्टर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये इतने छोटे कि फिल्टर पेपर से आर पार हो जाएंगे। ये इसके पार्टिकल स्टेबल रहते हैं क्योंकि आप इसे अगर छोड़ भी दोगे ऐसे ही अनडिस्टर्ब कोई कंटेनर में, ये एक कंटेनर है और इसके ऊपर यहाँ रख दिया आपने, इसे बिना हिलाए छोड़ दिया तो उसमें क्या होते थे कि बॉटम में आके जमे हो जा रहे थे सारे पार्टिकल्स, लेकिन इसमें नहीं जमा होते या आप इसे अनडिस्टर्ब भी छोड़ दोगे तो। अब इनकी प्रॉपर्टी को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन में आपको क्या समझ में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो यहाँ दो चार्ट बना दे रहा हूँ मैं। एक साइड ये सस्पेंशन आपने रख लिया, दूसरे साइड कोलाइड रख लिया। सस्पेंशन क्या था, दोनों साइड में हेट्रोजीनियस नेचर था, सेम ये बात हो गई। इसके पार्टिकल साइज बहुत बड़े होते हैं, इसके पार्टिकल साइज छोटे होते हैं।
इसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते फ्रेंड्स। इसके पार्टिकल साइज जो होते हैं वो 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, और इसके 1 नैनोमीटर से तो बड़े होते हैं लेकिन 100 से छोटे होते हैं। इसके पार्टिकल्स को आप फिल्टर्ड कर सकते हो बाय फिल्टर पेपर, पेपर से फिल्टर कर सकते हो, लेकिन इसके पार्टिकल्स को नहीं कर सकते, ये बहुत ही छोटे होते हैं। एक एग्जांपल समझो, ये स्टेबल नहीं होते अगर आप इन्हें अनडिस्टर्ब कंटेनर में छोड़ दो, लेकिन ये स्टेबल होते हैं। आप इन्हें छोड़ भी दोगे तो ये बॉटम में नहीं होंगे, जमा होंगे जाकर। तो इसके बाद क्या दी गई है हम आगे आपको बताते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एक डिस्पर्स्ड फेव और डिस्पर्स्ड मीडियम दिया हुआ है। हम इसके बारे में आपको पहले एक एग्जांपल से हम इसे बताएंगे। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज लेस एन अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। डिस्पर्स्ड फेज वो होता है फ्रेंड्स जो कोई सॉल्यूशन में उसकी अमाउंट कम हो, समझ लो एक प्रकार की सॉल्यूट होती है डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्सल मीडियम क्या होता है फ्रेंड्स? द सब्सटेंस विच इज मोर एन अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन में उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, जैसे कि सॉल्वेंट समझ लो। तो एक एग्जांपल से मुझको बताओ कि शुगर वाटर सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूट है? तो ये डिस्पर्स फेस है और ये डिस्पर्सल मीडियम है, क्योंकि ये अमाउंट में ज़्यादा है। एक एक बार से समझ लो दिमाग में, या अमाउंट में ज़्यादा है। तो हम बात करते हैं अब इसकी प्रॉपर्टी कैसे इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर डिस्पर्स फेस मतलब कि सॉल्यूट लिक्विड है फ्रेंड, सॉल्यूट लिक्विड है, तो डिस्पर्सल फेस अगर गैस है तो इसका टाइप क्या कहलाएगा? एरोसेल कहलाएगा इसका टाइप। एग्जाम्पल क्या होगा? फॉग, क्लाउड, मिस्ट। आप जैसे धुआं देखते होंगे जब ठंडों के दिन में, फॉग दिखती होगी आपको, वो समझ सकते हो आप। फिर सेकंड में आपकी बात आ गई कि अगर डिस्पर्स फेस मतलब कि सॉल्यूट सॉलिड है और डिस्पर्सल गैस है, तो आपको फिर से एरोसेल देखने को मिलेगी। और उसकी एग्जाम्पल होगी स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो गाड़ी से धुआं निकलता है वो हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे, अगर गैस होगी तो क्या होगी, लिक्विड क्या होगी, इसके आप एक टेबल का मैं कहता हूँ साफ कर दिया, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलाइड्स, ये कोलाइड्स के कॉमन एग्जांपल है, एग्जाम में बहुत ही आते हैं, इसे आप दिमाग में बैठा लो। तो ये पिक्चर भी देख लो, ये टिंडल इफेक्ट की पिक्चर है। कभी जंगल में आप देखना कि कहीं पर लाइट आ रही है और डस्ट पार्टिकल उसमें दिखते हैं जो स्कैटर्ड करते हैं, जो एकदम छितराते हुए निकलते हैं, उन्हें टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब ये हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। अब हम कोई भी इमिसिबल लिक्विड से कैसे निकाल सकते हैं किसी मिक्सचर को, हम कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ देखिए, ये एग्जांपल है, हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है? हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? ऐसा एक सेपरेटिव फनल लेना है, उसके बीच में केरोसिन ऑयल रखना है, नीचे वाटर रखा और यहाँ पर स्टॉप पुक रखना है। ये एग्जांपल हो गया सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स के। अगर आपको कैम्फर और साल्ट को सब्लिमेशन करना है तो आप क्या करोगे? एक कॉटन लोगे, यहाँ पर ऊपर से कॉटन प्लग करोगे, इन्वर्टेड फनेल लोगे, एक सॉलिड कैम्फर लोगे जो यहाँ लगा दोगे, एक चाइनीज डिश लोगे जिसके ऊपर रखोगे, और नीचे जो आपका लैंप हो गया जलाने वाला, जब ये वेपर होंगे तब ये इसकी सेपरेशन हो जाएगी आराम से। अब यहाँ पर एक आ रहा है, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। क्या आपकी सिंगल कलर है? तो इसके बारे में आपको विस्तार में बताते हैं, चलिए देखिए। सेपरेशन ऑफ डाई इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले आप समझिए कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। एक सेकंड रुकिए। फ्रेंड्स, तो हम क्रोमेटोग्राफी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। अगली वीडियो में हम क्रोमेटोग्राफी करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे फ्रेंड्स, और सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर करेंगे, वॉलेटाइल मेटल्स करेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन बताएंगे आपको, और फिर और क्या बताएंगे हम आपको? प्रेशर बताएंगे,
टेम्परेचर क्या होते हैं और सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।